तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग नंबर एनालॉजी का प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है, जिस प्रकार से 248 का संबंध 3 से है, उसी प्रकार से 328 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि 248 का जो संबंध है 3 से कैसे हुआ। उसके बाद हम 328 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले 248 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 248, ठीक, 248। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो 8 है ना, ये वाला 8 को यहाँ से कट कर देंगे, यानी हटा देंगे, ठीक है। और 8 को जब हटाएं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाटा में कर देंगे। 8 को बाटा में, यानी जो लास्ट वाला संख्या है उसको हम क्या करेंगे, बाटा में कर देंगे, ठीक है। यानी जो लास्ट वाला ये 8 है, इसको हम बाटा में कर देंगे। और बाटा में करने के बाद 8 से 24 को काट देंगे। तो 8 से 24 कितना बार में कटेगा, 8 तिरिके 24, यानी 3 बार में। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 3 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 328 में देखेंगे। तो देखिए 328 में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 328, और हम क्या बोले थे कि लास्ट वाला संख्या को बटा में कर देना है, यानी 8 जो है इसको हम क्या करेंगे, बटा में कर देंगे। तो 8 से 32 कितना बार में कटेगा, 8 चौका 32, यानी 4 बार में। तो क्या ऑप्शन नंबर में 4 कहीं पे दिख रहा है, तो दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। और काफ़ी इजी भी है, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए दो का जो संबंध दिया गया है, दो का संबंध 12 से, दो का संबंध 12 से, उसी प्रकार से 4 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो काफ़ी इजी है, तो आप लोग बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 का संबंध 12 से कैसे हुआ, उसके बाद हम 4 का संबंध निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। नहीं तो यहाँ पे देखिए दूसरा लॉजिक अगर हम लोग, मतलब जो दूसरा लॉजिक बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे किसी के मन में चल रहा होगा, अगर मान लीजिए 2 गुने अगर हम 6 करते हैं तो कितना होगा, 2 छक 12, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लगता है यहाँ पे 12 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम 4 को देखते हैं। तो 4 गुने, सॉरी, हाँ, 4 गुने अगर हम 6 करते हैं तो 6 चौका कितना होता है, 24। लेकिन ऑप्शन नंबर में 24 दिया ही नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे और यहाँ पे आप लोग का डाउट क्लियर करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 को अगर हम मान लीजिए क्या करेंगे, देखिए 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होगा, ठीक है, 4। और 2 का यही वाला 2 का हम एक तुरी क्यू कर देंगे, यानी 2 का क्यू कर देंगे। तो 2 का क्यू कितना होता है, 8। यानी एक बार क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, और एक बार क्या करना है, 2 का क्यू करना है। तो और इस दोनों को अब जोड़ देना है। तो 8 4 कितना होता है, 12। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 12 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम 4 को देखेंगे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या कर बोले थे, पहला बार में स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। उसके बाद 4 का हम क्यू निकालेंगे। तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। और बाद में इसको हम लोग दोनों को अंक को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10, और 6 और 1 7, और एक हंसी 8, यानी 80। तो क्या कहीं ऑप्शन नंबर में 80 दिख रहा है, तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 874 का संबंध 541 लिखा गया है, उसी प्रकार से 965 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे 874 का संबंध 541 से कैसे हुआ, उसके बाद हम 965 का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 800 कितना है, 874, 874, 874। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको कितना
पाँच सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि 874 का संबंध 541 से कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कितना है, 4 है। 4 में अगर माइनस अगर हम 3 करते हैं तो कितना बचेगा, अगर माइनस इसमें 4 में से अगर -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी कु 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 में से अगर -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 4। और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। यानी कुछ इस टाइप से 541 यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार से हम 965 में देखेंगे। तो देखिए, तो 965, तो 965 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस कर रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी हम -3 करेंगे। तो 5 में से -3 करते हैं तो कितना होगा, 2। और 6 में से -3 करते हैं तो कितना बचेगा, 3। और 9 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 6, यानी 632। तो क्या कहीं ऑप्शन में 632 दिख रहा है, तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और काफ़ी इजी है। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 18 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 25 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा, यानी क्वेश्चन स्थान पे बताना है। ठीक है, तो चलिए तो हम 18 का सबसे पहले संबंध जानेंगे कि 30 से कैसे हुआ, उसके बाद हम 25 का निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 18 है, ठीक है। और 18 गुना मान लीजिए हम 2 करते हैं तो 18 दूना कितना होता है, 36। और 36 में क्या करेंगे, माइनस खुद से 6 कर देंगे। तो 36 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 6 गया 0 और 3 का 3 यानी 30। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 30 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम जानेंगे कि 25 में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए तो देखिएगा, तो 25 में मान लीजिए 25 गुने अगर हम 2 करते हैं तो कितना होगा, 25 दूना 50। और 50 में अगर माइनस अगर हम 6 करते हैं तो कितना होगा, 44, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन नंबर में 44 दिख रहा है तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। यानी इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है और इसको इंग्लिश में सीरीज भी बोलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बना बताइएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, पांचवा प्रश्न में देखिए कह रहा है कि 2 का जो संबंध इससे हुआ, मतलब 2 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध 8 से है और 8 का संबंध 11 से, तो 11 का संबंध 14 से और क्वेश्चन स्थान पे बताना है। यानी एक सीढ़ी की चल तरह ये बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को देख मतलब इसमें देखा है कहीं पे प्राइम नंबर तो नहीं है, या तो फिर प्लस या फिर माइनस तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है। तो 2 में अगर हम मान लीजिए +3 करते हैं तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 5। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 5 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम 5 में अगर +3 करते हैं तो कितना होगा, 8 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 लिखा गया है, यानी 3 प्लस कर रहा है। उसी प्रकार से हम 8 में +3 करते हैं तो कितना होगा, 11। 11 भी लिखा गया है। उसी प्रकार से 11 में अगर +3 करते हैं तो कितना होगा, 14, यानी 14 भी लिखा गया है। यानी हमको क्या करना है, 14 में +3 करना है तो कितना होगा, 17। तो ऑप्शन नंबर में 17 दिया है तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। यानी इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, 17। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं और बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न में कह रहा कि जिस प्रकार से पानी का संबंध प्यास से है, उसी प्रकार से भोजन का संबंध किससे होगा। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा और ये वाला आप लोग को होमवर्क है, ठीक है। तो आज तक के ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।